नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिल्ली के इतिहास की सबसे खतरनाक कहानियों में से एक है। ये कहानी है दिल्ली के कसाई की, एक ऐसे इंसान की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी केवल खून खराबे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बीमार और मानसिकता की है। एक ऐसा केस जिसने पुलिस से लेकर आम जनता सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के पोस्ट इलाके से, जहाँ 2005 में एक बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक गुमनाम फोन कॉल के बाद पुलिस को रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बैग मिला। जब बैग खोला गया तो उसमें एक इंसानी शरीर का टुकड़ा था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत। अगले कुछ महीनों में ऐसे और भी बैग मिलने लगे। सभी बैग्स में इंसानी शरीर के कटे हुए अंग होते थे। हर बैग के साथ एक चिट्ठी भी होती थी। इन चिट्ठियों में खुलेआम पुलिस को चुनौती दी गई थी। चिट्ठियां एक खतरनाक और एक बीमार इंसान की दिमागी हालत की एक झलक थी। दोस्तों, इन चिट्ठियों ने पुलिस को हैरान कर दिया। इन चिट्ठियों में लिखा होता था, मुझे पकड़ने की हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। अब कान खोलकर सारे दिल्ली पुलिस वाले सुन लो कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब हकीकत में मर्डर किया हूं। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपनी असल माँ बाप की पैदाइश हो। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो न केवल हत्याएं कर रहा था बल्कि पुलिस को चिढ़ा भी रहा था। वो जानता था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये साफ था कि ये आदमी न सिर्फ खतरनाक था बल्कि चालाक भी। दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हर जगह तलाशी ली जा रही थी और फोरेंसिक टीम हर बैग से मिले सुरागों की जाँच कर रही थी। लेकिन असली मुजरिम पकड़ से दूर। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए इतने तरीके अपनाए थे कि पुलिस बार बार गुमराह हो रही थी। कुछ समय बाद पुलिस ने जो सुराग इकट्ठा किए उनसे पता चला कि यह हत्यारा कोई आम इंसान नहीं था। वह बेहद सटीकता से अपने शिकार को चुनता था। उसका असली नाम था चंद्रकांत झा। वो बिहार से दिल्ली आया था और यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा छिपा था जो किसी को मालूम तक नहीं था। चंद्रकांत का कहना था कि उसे समाज से नफरत थी। उसका दावा था कि उसने जो कुछ किया उसे पुलिस और समाज से बदले की भावना से किया। वह अपने शिकार को मारने से पहले उनसे दोस्ती करता और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देता। और चंद्रकांत अपने शिकार को चुनने में बेहद चतुर था। वह ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो बेहद गरीब और अकेले होते थे। वह पहले उनसे दोस्ती करता था और फिर उन्हें खाना खिलाता था और फिर बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर देता था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल जैसा था। और यहाँ तक कि वह अपने शिकार के टुकड़ों को अलग अलग जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फेंकता था ताकि पुलिस को आसानी से चकमा दे सके। लंबे समय तक चंद्रकांत झा ने पुलिस को चकमा दिया, लेकिन अंत में पुलिस ने उसकी एक गलती से उसे पकड़ लिया। एक दिन वो ऐसे ही बैग फेंकने गया और कुछ राहगीरों ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और पुलिस ने उसे घेर लिया। और फिर उसकी असलियत सामने आती है। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर की तलाशी ली, जहाँ उन्हें कई और भयानक सबूत मिले। वह न केवल हत्यारा था बल्कि उसने इन हत्याओं को अपनी बीमार मानसिक संतुष्टि के लिए अंजाम दिया था। चंद्रकांत झा को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उसे दोषी करार दिया गया। 2013 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन आज भी उसके द्वारा की गई हत्याओं की असल संख्या एक रहस्य बनी हुई है। कुछ कहते हैं कि उसने 7 से ज्यादा लोगों की जान ली, लेकिन वह खुद इस बारे में कभी साफ साफ नहीं बोला। दोस्तों, दिल्ली के कसाई की ये कहानी केवल एक खतरनाक हत्यारे की नहीं है। ये हमारे समाज और सिस्टम पर सवाल उठाती है। कैसे एक इंसान इतना बेरहम हो सकता है और कैसे हम इन अपराधों को रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची कहानी आपके सामने लाया जाए तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।